हेलो एवरीवन, मेडी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस ओलंपियाड प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24। कुछ इस तरह का आपको पेपर आएगा। देखिए, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब इन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कौन सा ऑर्गेनिज्म, देखिए पहले वो देखिए रेस्पायर, एनारोबिकली रेस्पायर करता है, जो यूज टू मेक वाइन बनाने में यूज होता है, रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग, बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। पोटैटो नहीं है, ग्रेप्स नहीं हो सकता, अनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। यीस्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच इज यूज टू, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। रेस्पायर एनारोबिकली करता है, वाइन में भी यूज होता है, बडिंग के द्वारा करता है। यीस्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है हमें। ठीक है, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअली। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये। वेयर मस्टर्ड, रोज एंड टूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है हमारी। तो और देख लेते, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। नहीं ये मेल गैमेट्स है। वेयर मस्टर्ड फीमेल गैमेट। नहीं, ये मस्टर्ड, रोज और ये तो सारे क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कह रहा है। रॉबर्ट वाज ऑल अलोन एट होम वाज स्टडीइंग। घर पे अकेला पढ़ रहा था। समवन केम एंड रिंग द डोरबेल। कोई आया और डोरबेल को बजाया। रॉबर्ट वांटेड टू सी हु इट वाज बिफोर ओपनिंग द डोर, सो ही सॉ थ्रू द पी हॉल। इसलिए रॉबर्ट जानना चाहता था कि ये कौन है जो दरवाजे पर है, इसलिए वो पी हॉल से देखता है। पी हॉल तो दरवाजे में हॉल बनाया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द पी हॉल इन द डोर। क्या यूज किया जाता है। मिरर, तो देखो ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। आप पता मिरर तो यूज होता ही नहीं, उसमें होता लेंस यूज। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गई। कॉन्वेक्स लेंस आपकी क्या बनाता, बिगर इमेज बनाता, बिगर। तो ये तो यूज नहीं कर सकते। छोटे से हॉल में बड़ा देखेंगे तो छोटा सा पार्ट दिखेगा, तो उसका हाथ ही दिखेगा या उसका पेट ही दिखेगा, जनरली वेस्ट हाइट तक होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस जो छोटी इमेज बनाता है, तो कॉनकेव लेंस यूज होगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल इट डिस्क्राइब्स। कौन सा करेक्टली मैच्ड है। शेयरिंग में क्या करते हैं हम, देखिए पहला कह रहा स्टेप 1 शेयरिंग। Description, fleece of the sheep along with the thin layer of skin removed from its body with the help of a machine। हाँ शेयरिंग यही होता है। स्टेप सेकंड कह रहा है सॉर्टिंग। डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स और बार जो होते हैं सॉर्टेड कर जाते हैं इन द फैक्ट्री में। स्टेप 3 स्कोरिंग है। डिस्क्राइब शेयर्ड स्किन जो होती है विद हेयर्स के थोरोली वॉश की जाती है इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस को, डस्ट एंड डर्ट विच आर डन नाउअडेज इन मशीन आजकल। तो देखिए हम देखते हैं पहला स्टेप भी यूज होता है। क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। वुल से फाइबर्स तक, फाइबर से वुल बनाने तक कौन कौन स्टेप, ये स्टेप भी यूज होता है हमारा, दूसरा भी यूज होता है, तीसरा भी यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है क्या ओनली 1 स्टेप यूज होता है, ओनली 2 स्टेप यूज होता है, ओनली 3। नहीं, ये सभी स्टेप यूज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर देख, इन द पिक्चर गिवन बिलो वी कैन सी बॉय exhaling air into a test tube containing lime water। select करना आपको, select the effect of blowing air into। यदि एक बॉय जो है क्या कर रहा है, एयर ब्लो कर रहा है किसमें, लाइम वाटर में, तो क्या इफेक्ट हो रहा है उसको वो बताना। लाइम वाटर टर्न इनटू कलरलेस, नो ये गलत है। लाइम वाटर टर्न मिल्की, यस ये सही है। लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की में चेंज हो जाता है। सीख देखिए, 2 क्लासमेट वर हैविंग क्लास डिस्कशन अबाउट साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो। दिस इज व्हाट दे सेड। क्या कह रहा, स्टूडेंट 1 कह रहा द डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर गिव राइज टू द विंड ऑन द अर्थ। ये कह रहा एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंस होता है उससे जो एयर जो है राइज होती है। दूसरा कहता है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेनिड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। दूसरा स्टूडेंट कहता है जब हाई स्पीड जो विंड है ना, वो प्रेशर कम हो जाने के कारण क्या होता है। अब ये कह रहा है कि हु अमंग द अबो स्टूडेंट वाज वर रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है इनमें से, स्टूडेंट 1 रॉन्ग है या स्टूडेंट 2 रॉन्ग है। तो इसमें से हमारी ये वाला स्टूडेंट की स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, तो स्टूडेंट 2 रॉन्ग। कौन सा, स्टूडेंट 2 रॉन्ग है इसमें। 7 देखिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक फैब्रिक क्या कहलाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है वीविंग। वीविंग प्रोसेस होता है। दूसरा क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है, स्पिनिंग। उसको क्या कहते हैं,
स्पिनिंग के द्वारा मिलता हमें यार्न फाइबर से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले वीविंग दूसरा स्पिनिंग, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज करना आपको। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट एन इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, फिलामेंट बल्ब्स एक्सेट्रा, ये सभी ऑल वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बिल्कुल, तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट 2 क्या कहता था, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ। जो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, वायर गर्म होता है, किस पे डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, टाइम पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो और कह रहा स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट 2 इनकरेक्ट, ये दोनों करेक्ट है, हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। व्हाट इज द कॉमन फीचर सीन अमंग ऑल साइबेरियन क्रेन बर्ड में कॉमन फीचर क्या होता है, दे आर एडेप्ट टू लिविंग ऑन ट्रीज, नो, दे आर एडेप्ट टू, क्योंकि ये तो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं इसलिए नहीं होता है, दे आर एडेप्ट टू गेट फूड, इज नॉट इजीली रिचार्ज, दे हैव लॉन्ग एंड लार्ज बीक, नहीं ये भी नहीं है कॉमन, दे ऑल माइग्रेटरी बर्ड, यस दे ऑल आर द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन द विंटर सेट्स, यस जब विंटर आता है वहां पे तो ये माइग्रेट करके वार्मर रीजन में चले जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 10th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा क्या डाइजेशन ऑफ फैट, नहीं सलाइवा डाइजेशन ऑफ फैट नहीं करता, तो ये पूछ ही रहा है। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप पहचाना, व्हिच इज नॉट, क्या कह रहा है, नॉट द फंक्शन ऑफ, यस डाइजेशन ऑफ फैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सलाइवा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 11 देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम इन रूमिनेंट, आइडेंटिफाई द स्टेट रोल ऑफ द पार्ट, मार्क एक्स, एक्स क्या मार्क कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा एक्स मार्क करा गया है, देखिए यहाँ पे, तो ये कह रहा है इसका पार्ट क्या है, ये क्या हमारी सीकम है, रेक्टम नहीं है, ना रूमन है, ना पेनक्रिया, ये क्या सीकम है। डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ फूड टेक प्लेस हियर, सीकम में डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, टेक प्लेस होता है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या इज या दो भी हो सकते हैं करेक्ट है, उसमें वो बताना। जाइलम एंड फ्लोएम अपीयर इन द मिड रिप ऑफ द रीफ, यस अपीयर होते हैं, एज वेल इन द लीफ वेन, दोनों में अपीयर, करेक्ट स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। फूड सब्सटेंसेस ट्रेवल इन फ्लोएम, वाटर एंड साल्ट ट्रेवल मेनली इन द जाइलम, यस वाटर और साल्ट को जाइलम ट्रेवल करता है जबकि फूड को फ्लोएम ट्रेवल करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है हमारी। फ्लोएम कैरीज वाटर, नहीं फ्लोएम फूड को कैरी करता है, फ्लोएम किसको कैरी करता है, फूड को, तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी गलत, तो केवल फर्स्ट और सेकंड ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, सी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 13 देखिए, वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस, हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट इज ए सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलकर बनाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट देखिए इसमें ध्यान से देना, बस आपको क्या करना, देखिए नॉट लगा हुआ, नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉट पे ज्यादा ध्यान दे, नहीं है उसको बताना, तो इसमें से कौन सा नहीं, गम भी होता है, वैक्स भी होता है, टैचू भी होता है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन्ड होता है सिल्क यार्न, हमारा कोकोन से, COCOON कोकोन से। द एग आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द, किसके लिए, सो दैट लार्वा टू हैच फ्रॉम दैट, इसका आंसर लार्वा आएगा, लार्वा हैच करने के लिए, टू हैच फ्रॉम द एग, तो इसका आंसर हो जाएगा कोक्यून और लार्वा, कोकोन और लार्वा हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेकंड। 15 व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट आउट इन द ओपन इट एक्वायर्स ब्राउन, जैसा कि इस फिगर में भी दिखा रखा, देखिए इस इमेज में भी, जैसे लोहे की कीलो को, आयरन नेल्स को भी छोड़ देते हैं तो ब्राउन कलर हो जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए इसमें भी क्या पहचानना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। द मोर ह्यूमिड द एयर द फास्टर रस्टिंग अकर, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा रस्टिंग होगा। रस्टिंग अकर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, ये क्या हमारी गलत स्टेटमेंट है, हमें क्या बताना था इसमें, इनकरेक्ट ही बताना था। रस्टिंग अकर इन द एब्सेंस ऑफ, नहीं रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट बताना है इसमें, अंडरलाइन कर लेना, उसमें इसमें करेक्ट बताना है। लेमन जूस चेंज द कलर ऑफ द चाइना रोज टू डार्क पिंक, बिल्कुल बिल्कुल करता है,
लेमन जूस चाइना रोज के कलर को। नेक्स्ट डिटर्जेंट चेंज द कलर ऑफ द चाइना रोज टू डार्क ग्रीन, हाँ डिटर्जेंट करते हैं। थर्ड अमोनिया डज नॉट चेंज कलर ऑफ चाइना रोज, गलत, ये गलत, अमोनिया भी चेंज करता है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 17 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टोमेटा प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द, किसके लिए जरूरी है स्टोमेटा हमारा, इसमें देखें रिडक्शन ऑफ, नहीं रिडक्शन ऑफ नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यस इसके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 18th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रही है हमारे, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द डे, यस बिल्कुल, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता होती है जो एयर में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और दिन में चेंज होती रहती है। स्टेटमेंट सेकंड, तो एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी हाई रहेगी द इवोपरेशन ऑफ स्वेट डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हो जाएगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मेथड थ्रू विच द फॉलोइंग ग्रो इनटू प्लांट्स, दो प्लांट दिखा रखे हैं, इन दो प्लांट्स में देखो एक बोगनविला है हमारा, एक रोज है, एक रोज प्लांट को दिखाएगा, एक बोगनविला, ये बोगनविला है, रोज को दिखाएगा। तो इसमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कटिंग, हाँ कटिंग हो सकता है, बडिंग, हाँ बडिंग भी हो सकता है, ग्राफ्टिंग, हाँ ग्राफ्टिंग भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों मेथड यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इवोपरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू द गैस फेज। इवोपरेशन इज यूज्ड टू, किसके लिए यूज होता है, ऑब्टेन ए सोल्यूबल सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, यस करेक्ट ऑप्शन है पहला, ये हमारा करेक्ट है, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। 25 देखिए, व्हाट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेज इन अंडर आर्म, हमारे अंडर आर्म में व्हाइट पैचेज बन जाते हो, किसके कारण बनते हैं, वो बनते हैं हमारा साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट से, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। 22 देखिए, रचेल वेंट टू द सुपरमार्केट टू बाय कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग के बर्तन लेने के लिए जाता है, हेल्प हर टू चूज द करेक्ट यूटेंसिल्स, सही बर्तन चुनने में मदद कीजिए। फ्राइंग पैन विद एल्युमिनियम हैंडल, नो एल्युमिनियम तो मेटल का गर्म हो जाएगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन वुडन बॉटम, वुडन तो जल जाएगी, तो ये भी गलत है। स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन विद प्लास्टिक, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी, ये भी गलत। फ्राइंग पैन विद प्लास्टिक हैंडल, प्लास्टिक हैंडल क्या होता है, इंसुलेटर की काम करेगा, हाथ जलेगा नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टील और आयरन आर्टिकल फ्रॉम गेटिंग रस्टिंग इज बाय एडिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक की लेयर से चढ़ा करके हम आर्टिकल्स को बचाते हैं, स्टील या आयरन को। व्हाट इज दिस प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। 24 देखिए, गिवन बिलो आर द सेट ऑफ फिनोमिना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट है, सॉइंग ऑफ वुड है, क्रशिंग ऑफ ए कैन। देखिए ग्लास को तोड़ना, चॉकलेट का मेल्ट होना, वुड को काटना, क्रशिंग ए कैन को मोड़ना, क्रश करना। व्हाट इज बेसिस ऑफ द अबव ग्रुपिंग, क्या दे आल्सो केमिकल प्रोसेस, नहीं ये सारे के सारे हम देख रहे हैं कि फिजिकल प्रोसेस, केमिकल तो दे ऑल आर द फिजिकल चेंजेस, सारे क्या है फिजिकल चेंजेस हैं। 25 देख, फिल इन द ब्लैंक्स भरना। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये पेंडुलम का टाइम टेकन किस पे डिपेंड करता है, ये मास ऑफ बॉब पे नहीं, साइज ऑफ बॉब पे भी नहीं, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, जो किंक लगी होती है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरीका से उठा हुआ आता है, ये किंक प्रेजेंट होती है, कि इसका क्या काम होता है। किंक हेल्प द हीट टू फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू क्लोजर, नहीं, किंग का काम होता है द किंग प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फॉलिंग फ्रॉम इट्स ऑन, इससे नीचे नहीं जाने देती, यहाँ से मर्क्यूरी लेवल को इस पॉइंट से नीचे नहीं जाने देती है किंग, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। द पिक्चर गिवन बिलो शोज द शकल ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल की खोपड़ी को दर्शा रही है पिक्चर, देखिए ये वाली, दैट हैज लार्ज कैनिन, इसके देखो कैनिन यहाँ पे क्या है लार्ज है, ये वाले कैनिन लार्ज दिखा रखे हैं, एंड मोलर
एंड स्मॉल वेस्टिजियल, छोटे छोटे स्मॉल वेस्टिजियल, देखो यहाँ पे स्मॉल वेस्टिजियल टिथ भी हैं जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं। बिहाइंड द कैनिन, कैनिन के पीछे है। इट इज ए स्कल ऑफ, किस तरह की एनिमल की स्कल है? ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, पैरासाइट, ये ओमनीवोर की स्कल है। ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सारा, जॉर्ज, रॉन वर हैविंग ए क्लासरूम डिस्कशन। सारा, जॉर्ज और रॉन जो क्लासरूम डिस्कशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल, कि एनिमल में सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस इज व्हाट दिस, क्या कह रहे हैं ये? सारा कह रही है ब्लड लुक्स रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। गलत कह रही है सारा। ब्लड कैसे रेड दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी के कारण दिखता है। जॉर्ज कह रहा है ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट आल्सो कैरी वेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही कह रहा है जॉर्ज। वैसे तो रॉन को देखते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय नेट हीमोग्लोबिन, नहीं। हु अमंग इज द करेक्ट, कौन करेक्ट है इनमें? जॉन में तो केवल जॉर्ज करेक्ट बोल रहा, ओनली जॉर्ज, बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 देखिए, व्हाट आर द लेबल पार्ट ए एंड बी। देखिए इसमें ए और बी में एयर का फ्लो दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से ए में देखें तो यहाँ से हवा चल रही है, कूल एयर, ब्लू कलर से कूल एयर को दिखा, कूल एयर जा रही है कहां से? सी से ओशियन तक। सी से ओशियन तक जाती है तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी हो जाएगी हमारी सी ब्रीज। दूसरे फिगर में देखिए कूल एयर कहां जा रही है? लैंड से ओशियन की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज। तो ए हमारा क्या है? सी ब्रिज है। बी में दिखाई गई है लैंड ब्रिज, तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन सी है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 30 देखिए, मैच द आइटम कॉलम ए एंड बी। देखिए पहला है ट्रेसिंग, इरोजन, डिफॉरेस्टेशन। देखिए डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए ई जो होता है सभी जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन मींस तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो बी। थर्ड किससे मैच हो रहा है? हमारा बी से। थर्ड का आंसर तो बी आएगा, लेकिन इसमें भी बी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। अब देखते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ये डिकेड वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट, तो फोर्थ किससे मैच कर रहा है? हमारा ए से। फोर्थ का ए है, तो ये ऑप्शन हमारा डी में मिल रहा बस, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 31 देखिए, लुक एट द पिक्चर शोन बिलो एंड लेबल द पार्ट्स आर। एग सेल का कौन सा पार्ट है? एंड पोलन ट्यूब का। एग सेल का कौन सा? देखो एग सेल, एग सेल का होता है, देखिए यहाँ पे होती है हमारी एग सेल, ये डी पार्ट हमारा एग सेल है, रेड डॉट से भी दिखाया गया है इसमें। और पोलन ट्यूब हमारी बी है, ये वाली चीज हमारी पोलन ट्यूब है, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी और बी। डी और बी कौन सा ऑप्शन? हमारा डी ऑप्शन में है, डी और बी, तो डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉइन टेल मैक्यू। लॉइन टेल मैक्यू के बारे में बता। आर नॉट, देखिए इसमें भी पहचानना आपका, नॉट अडेप्टेशन टू द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इससे इसका कोई वो नहीं है, ये गलत है। सिल्वर व्हाइट मैन, ये सही है। गुड क्लाइंबर होते हैं, ये भी सही है। थिक स्किन होती है इनकी, ये गलत है। रियरली कम्स डाउन टू द ग्राउंड, ये भी ठीक है। तो कौन सी? ये इसमें हमने नॉट अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के पार्ट नहीं है, तो हमारा इसमें फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला इसका अडेप्टेशन के पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 33 देखिए, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन क्या कहता है? बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज कंसिडर्ड ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल। बिल्कुल सही का स्टेटमेंट है, असर्शन करेक्ट है हमारा। रीजन क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज, मेल्टिंग वैक्स टर्न इनटू वेपर एंड बर्न विच इज ए केमिकल चेंज। रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है और असर्शन का सही रीजन है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द केमिकल दैट आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्लॉथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द क्लॉथ मेड नेचुरल फाइबर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा फोर्थ कह रहा एंथ्रेक्स इज ए फैटल वायरल डिसीज विच अकर इन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वूल इजिली कैचेज फायर एंड बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, ये भी सही नहीं है। अभी क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। क्या कह रहा है? नॉट ट्रू, गलत, सही नहीं है। तो हमारी हमने देखा था थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ स्नीजिंग अनवांटेड पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी।
ये सही है। जब हम स्नीज करते हैं अनवांटेड पार्टिकल थ्रोन आउट कर दिया जाता बॉडी, तो स्टेटमेंट ठीक है। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई व्हिच एंटर इनटू रेस्पेक्टिव लंग। यस, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में होते हैं, एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एल्वेलाई ऑफ लंग आर नॉट सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, गलत है ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट। एल्वेलाई ऑफ लंग्स सप्लाइड करते हैं ब्लड वेसल्स के साथ में, तो ये। और ब्रीदिंग रेट डज नॉट रिमेन द सेम अंडर ऑल कंडीशंस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जब हम भागते दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है, सोते टाइम कम होता है। और इसमें यही पूछ रहा है, देखिए इस पे ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी आंसर हो जाएगा इसका जो इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 36 मार्किंग ऑन ए बल्ब कह रहा 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट लिखा हुआ, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, द बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट, सही है। एंड 60 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम फॉर एवरी सेकंड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही। इन द फॉलोइंग असर्शन रीजन वाला ये पल्मोनरी वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड टू द लंग, ये तो गलत स्टेटमेंट है। पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को, ये गलत है, इसमें इम्प्योर नहीं, प्योर ब्लड को ही कैरी करती हैं लंग्स के लिए। और पल्मोनरी वेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा जो हमारा ए है वो फॉल्स है, लेकिन जो आर है वो ट्रू है, तो इसमें बनेगा आपका डी ऑप्शन, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टडी द गिवन टेबल, सिलेक्ट करना। बडिंग, बडिंग किस में होती है, पहला ऑप्शन यीस्ट में बडिंग होती है, हाँ सही है, यीस्ट में होती है बडिंग। दूसरा कहता है राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन होती है, हाँ स्पोर फॉर्मेशन होती है राइजोपस में। तीसरा स्पाइरोगारा फ्रेगमेंटेशन, हाँ इसमें होती है, स्पाइरोगारा में भी फ्रेगमेंटेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन डालिया में होती है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा इसका ए। 39 देखिए, ए रे लाइट पास फ्रॉम द पी, इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पी इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए मिरर एज शोन इन द, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को देखिए, पी एक रेज आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ पे हुई। देखिए हमारा इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रे के और ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल के बीच में ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये बनेगा, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री। अब देखिए इसमें एंगल दे तो नहीं, ये 60 डिग्री है, यहां से तक ये नॉर्मल तक क्या होता है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये कितने का बचा हमारा 30 है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके लिए होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये भी 30 डिग्री हुआ, तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीएम इज इक्वल टू एम पी डैश, ये भी ठीक है। एंगल पीओएन ये एंगल कितने का बटा 60 प्लस 30 प्लस में 30, 60 प्लस 30 90, 30 120, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव बनेगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द, सभी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए टॉय कार इज गिवन बिलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। द टॉय कार इज फास्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड में ज्यादा तेजी से गति दौड़ रही है, नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड इज 4 मीटर, ये भी गलत है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में देखें 30 to 40 में कितनी है उसकी 5, यहाँ पे 5 पे ही आ रहा है, देखो 5 पे ही आ रहा है ये पॉइंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट सी। अचीवर सेक्शन है, ये आपका 3 मार्क्स का आएगा बेटा, 3 मार्क्स का ईच है, कितने का 3 नंबर का एक आएगा ये। पहला देखिए, सैम ट्रेवल बाय ए प्लेन फ्लाइंग एन एवरेज ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल कर रहा है प्लेन फ्लाइंग, एक प्लेन है, द प्लेन लेफ्ट द एयरपोर्ट को 13 आवर में दिन के 1 बजे, जिसे हम 1 PM बोलते हैं, 1 PM पे वो करता, एंड रीच द डेस्टिनेशन 15:45 मीन्स 3:45, पौने 4 बजे बोलते हैं जो दिन के, उतने बोलते हैं पहुंचता हो, शाम के बजे बोलते हैं जिसे शाम के। अब देखिए इसे हाउ डिड सैम ट्रेवल, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होती है हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें देखिए स्पीड तो दे रखी है आपको 600, ये 600 दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, टाइम कितना हमारा, देखो कितना टाइम लिया उसने, 1 से 2 घंटे 45 मिनट लिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इससे सारे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 1650 किलोमीटर। ये आ जाएगी 1650 है इसमें, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 42 केयरफुली लुक एट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एक्स वाज टेकन, एक एक्स लिया है कोई, उसके साथ में एक्शन के क्या है, मेड टू रिएक्ट विद क्रशिंग एग सेल, उसको किससे रिएक्ट करा गया, एक्स को रिएक्ट करा गया क्रश्ड एग सेल के साथ में, एग सेल। ये कह रहा फिर क्या हुआ इसके करने के बाद में, एक गैस वाज गिवन आउट, एक गैस निकलती है, लाइम टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को क्या कर देती है, लाइम वाटर को वो गैस क्या गैस कर देती है, मिल्की। लाइम वाटर को बेटा केवल गैस कौन सी करती है, CO2 गैस कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो उससे किसका मतलब है, CO2 से गैस निकलती है उसमें। जब इसको एक्स की और इसकी रिएक्शन कराएं तो हमारा जो एक्स है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्स, एक्स क्या है इसमें, एक्स हमारा इसमें हो सकता है आपका NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, और आपका HCl हो सकता है। NaCl तो रिएक्शन करेगा ही नहीं इससे, क्रश्ड एग सेल से, ना KCl करेगा, इससे करेगा HCl रिएक्शन, और जो गैस निकलेगी वो क्या होगी हमारी, गैस इज गिवन आउट टर्न इनटू, कैसी गैस निकलेगी हमारी, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए रिएक्शन क्या HCl है, और ये क्रश्ड एग सेल क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या होता है CaCO3। रिएक्शन क्या होगी इसमें, CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में CO2 निकलेगी, ये गैस निकलेगी इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना, देखिए क्या है बताना, इनकरेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। ड्यूरिंग द डे, ये तो करेक्ट हो गई, ड्यूरिंग द डे लैंड लूज हीट फास्टर देन द वाटर बिकम्स कूल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत है ये। ऑन हीटिंग द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये भी गलत है। द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर व्हाइल हीटिंग इज कॉल्ड ए कन्वेक्शन करंट, ये ठीक है। तो कौन सी गलत है, इनकरेक्ट बताना, तो इसमें हमारी सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 44 देखिए, स्टेटमेंट वर्कर्स ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री ऑफन डेवलप अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी एलिमेंट हो जाते हैं उसके। स्टेटमेंट 2 कह रही है, निटिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ yarn is used to make a piece of fabric, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, ये तो गलत है कि हमें। थर्ड कह रहा है, wool is obtained only from the fleece of the sheep or goat, above statement, which of the above statement is are false, wool is obtained only from the fleece of sheep, ये ओनली sheep और goat से नहीं मिलती है, याक से भी मिलती है, हमें गोट से भी मिलती है, याक से भी मिलती है, लेकिन याक से भी मिलती है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। Knitting is the process by which single strand of yarn is to make a piece of, ये भी करेक्ट है हमारी। वर्कर ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री डेवलप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी से, ये भी स्टेट, तो हमारी ओनली स्टेटमेंट थर्ड जो इसमें इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें फॉल्स बताना, देखो फॉल्स कौन सी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द चेंज इन द शेप ऑफ ए हॉट टिन कैन कंटेनिंग वाटर वेपर व्हेन कोल्ड वाटर इज poured ऑन इट, बिकॉज कोल्ड वाटर जब किसी हॉट टिन पे हम डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है, उसका कारण क्या था, प्रेशर इनसाइड द कैन बिकम्स लेस देन द आउटसाइड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रेशर उसके अंदर का कम हो जाता है बाहर के, इसलिए बाहर वाला, देखिए जैसे टिन है, यहाँ पे क्या होता है, टिन के ऊपर जैसे यहाँ अंदर प्रेशर कम होता है वेपर निकलने का, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा लगता है इस पे, उससे क्या हो जाएगी, चेंज होकर इस तरीका से श्रिंक कर जाती है हमारी कैन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर पोलर बियर अडेप्ट टू लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, कौन कौन से फीचर्स हैं उसके। इट हैज वेब फिट, नहीं होता इसका। इट ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल्स, नहीं। इट हैज ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, यस दैट इज द
करेक्ट ऑप्शन, जिसको अडेप्टेशन में हेल्प करता है। 47 ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन below carefully and spot the part of digestive tract which is involved in the conversion maltose into glucose by the enzyme maltase। maltose से माल्टोज को किसमें, माल्टोज को सॉरी ग्लूकोज, माल्टोज से ग्लूकोज बनता है बाय द एंजाइम माल्टेज। कहां पे होता है ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है व्हाइल मूविंग अराउंड इन द किचन, किचन में घूमते डेविड ऑब्जर्व व्हाइटिश ग्रेइश कॉटन लाइक थ्रेड और स्लाइस ऑन इट। डेविड ने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड पे जो है ना व्हाइटिश ग्रेइश कॉटन लाइक स्ट्रक्चर है। द व्हाइटिश और ग्रेइश कॉटन लाइक थ्रेड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड स्लाइस किसके हैं, वो एल्गी है, फंगी है। वो होती है हमारी फंगी। क्या होती है, फंगी, फंजाई भी बोल देते हैं इसे। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन, कहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। कहां से करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा फंगी भी है और डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। 49 देखिए, द स्टेप्स इन द डाइजेशन प्रोसेस लिस्टेड बिलो आर नॉट इन द ऑर्डर। जो स्टेप दे रखे हैं ऑर्डर में नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इवेंट पास थ्रू। देखिए पहले कह रहा वाटर एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन बिगन होता है। दूसरा कह रहा फूड इज लिक्विफाइड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, फूड इज मॉइस्चर ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ब्रेक न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा होता है थर्ड वाला, ये वाला फर्स्ट नंबर पाएगा, क्योंकि पहले फूड को मोशन किया जाता है और स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है माउथ में। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, दूसरे में फूड को लिक्विफाई करा जाएगा, ये दूसरा नंबर आएगा हमारा, एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होता है। तीसरे नंबर पे हमारा फिर हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो ये थर्ड पे आ जाएगा। और चौथे नंबर पे हमारा क्या होता है, वाटर एंड विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये तीनों देखो, ये माउथ का है, ये भी माउथ, ये माउथ का है, ये स्टमक का है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले नंबर पर आएगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन में थर्ड वाले स्टार्ट होते हो, थर्ड डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। मैच द लिस्ट। क्विकलाइम, क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है हमारा, CaO, इसका आंसर बनेगा ये CaO होता है। और कॉस्टिक सोडा होता है हमारा NaOH, वॉशिंग सोडा होता है हमारा Na2CO3 ये वाला, और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो क्विकलाइम ए का फिफ्थ से मैच होना चाहिए, है इसमें, और बी का हमारा थर्ड से हो रहा है, ये भी है इसमें, और सी का वॉशिंग सोडा हमारा सेकंड है, ये भी है इसमें, और डी का हमारा फर्स्ट है, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।